नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ये जो राशि हम बता रहे हैं सूर्य राशि के अनुसार बता रहे हैं। पाश्चात्य ज्योतिष में भविष्य देखने के लिए सूर्य राशि का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 7 और 8 अक्टूबर के आपके राशि के महाराशिफल के बारे में। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात करते हैं इस समय ग्रहों की स्थिति कैसी होगी, इस समय क्या क्या योग बनेंगे और इनका असर आपकी राशि पर क्या होगा, किन चीज़ों को लेकर इस समय आपको सावधान रहना होगा और कौन से कार्य आपके लिए भाग्यशाली होंगे। दोस्तों, यह समय आपका लव लाइफ कैसा रहेगा, स्वास्थ्य कैरियर कैसा रहेगा। दोस्तों, इन दिनों में आपका पारिवारिक जीवन, आर्थिक स्थिति और धन को लेकर स्थितियां कैसी व्यतीत होंगी, इन सभी की महत्वपूर्ण जानकारियां देंगे। तो दोस्तों, वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होंगी, इन्हें मिस न करें और शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। नवरात्रि के 9 दिनों में मां भगवती के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है। इस बार नवरात्रि 7 अक्टूबर से शुरू हो रही हैं और 14 अक्टूबर को समापन होगा। नवरात्रि में भक्तजन मां दुर्गा की आराधना के साथ साथ व्रत, उपवास और पूजन करते हैं। वैसे तो सच्चे मन से माता को जो भी भोग लगाएंगे उसे माँ ग्रहण कर लेती है, लेकिन नवरात्रि के 9 दिनों में जिस तरह माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की अलग अलग तरह से पूजा की जाती है, उसी तरह नवरात्रि के प्रत्येक दिन माँ का भोग या प्रसाद भी अलग अलग ही लगता है। आइए जानते हैं कि नवरात्रि के हर दिन माता को कौन सा भोग लगाना चाहिए। ये जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अब बात करते हैं आपके राशिफल की। उससे पहले आपसे निवेदन है, अगर आप भोले बाबा के सच्चे भक्त हैं तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दें। अपना धैर्य न खोएं, खासतौर मुश्किल हालात में। रियल एस्टेट और वित्तीय लेन देन के लिए दिन अच्छा है। शाम को साथियों का साथ मज़ेदार रहेगा। आपके प्यार को न सुनना पड़ सकता है। खुद को अभिव्यक्त करने के लिए अच्छा समय है और ऐसे प्रोजेक्ट पर काम कीजिए जो रचनात्मक हो। आज टीवी या मोबाइल पर कोई मूवी देखने के लिए आप इतना व्यस्त हो सकते हैं कि आप जरूरी कामों को भी करना भूल जाएंगे। शादी सिर्फ एक छत के नीचे रहने का नाम नहीं, एक दूसरे के साथ कुछ समय बिताना भी जरूरी है। आप में आज चुस्ती फुर्ती देखी जा सकती है। आपका स्वास्थ्य आज पूरी तरह से आपका साथ देगा। आपके पास आज पैसा भी पर्याप्त मात्रा में होगा और इसके साथ ही मन में शांति भी होगी। अपने जीवन साथी के साथ बेहतर समझ जिंदगी में खुशी, सुकून और समृद्धि लाएगी। एक प्यारी सी मुस्कुराहट से अपने प्रेमी का दिन रोशन करें। आपके लिए आज बहुत सक्रिय और लोगों से मेलजोल भरा दिन रहेगा। लोग आपसे आपकी राय मांगेंगे और जो भी आप कहेंगे उसे बिना सोचे समझे मान लेंगे। आज का दिन फायदेमंद साबित होगा क्योंकि ऐसा लगता है कि चीज़ें आपके पक्ष में जाएंगी और आप हर काम में अव्वल रहेंगी। आपका जीवन साथी आज ऊर्जा और प्रेम से भरपूर है। काम का दबाव और घरेलू मतभेद तनाव की वजह बन सकता है। जो लोग अब तक पैसे को बिना वजह ही उड़ा रहे थे, आज उन्हें अपने आप पर काबू करना चाहिए और धन की बचत करनी चाहिए। परिवार के सदस्यों का आपके जीवन में विशेष महत्व होगा। आज आप कुछ अलग किस्म के रोमांस का अनुभव कर सकते हैं। आप दफ्तर में माहौल में बेहतरी और कामकाज के स्तर में सुधार को महसूस कर सकते हैं। इस राशि के जातक आज के दिन अपने भाई बहनों के साथ घर पर कोई मूवी या मैच देख सकते हैं। ऐसा करके आप लोगों के बीच प्यार में इजाफा होगा। आपका जीवन साथी आपकी कमजोरियों को सहलाएगा और आपको सुखद अनुभूति देगा। आपका बच्चों जैसा भोला स्वभाव फिर सत्ता पर आ जाएगा और आप शरारती मनोदशा में होंगी। आज के दिन आपको धन लाभ होने की पूरी संभावना है, लेकिन इसके साथ ही आपको दान पुण्य भी करना चाहिए क्योंकि इससे आपको मानसिक शांति मिलेगी। अपने जीवन साथी के साथ बेहतर समझ जिंदगी में खुशी, सुकून और समृद्धि लाएगी। आज आप जीवन में सच्चे प्रेम की कमी का अनुभव करेंगे। ज़्यादा चिंता न करें, हर चीज़ समय के साथ बदलती है और इसलिए आपकी रोमांटिक ज़िंदगी में बदलाव आएगा।
दफ्तर में आप तारीफ पाएंगे। आपका आकर्षक और चुंबकीय व्यक्तित्व सभी के दिलों को अपनी तरफ खींचेगा। जन्मदिन भूलने जैसी किसी छोटी सी बात को लेकर जीवन साथी से तकरार मुमकिन है, लेकिन अंततः सब कुछ ठीक हो जाएगा। खुद को ज़्यादा आशावादी बनने के लिए प्रेरित करें। इससे न सिर्फ आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और व्यवहार लचीला होगा, बल्कि डर, ईर्ष्या और नफरत जैसे नकारात्मक मनोभावों में कमी आएगी। जल्दबाजी में निवेश न करें। अगर आप अभी सभी मुमकिन कोणों को नहीं परखेंगे तो नुकसान होगा। पुराने परिचितों से मिलने जुलने और रिश्तों को फिर से ताज़ा करने के लिए दिन अच्छा है। आप रोमांटिक ख्यालों और अपने सपनों की दुनिया में खोए रहेंगी। काम के लिए मौके परिचित महिलाओं की ओर से आ सकते हैं। खाली समय में आप कोई खेल आज के दिन खेल सकते हैं, लेकिन इस दौरान किसी तरह की दुर्घटना होने की संभावना है, इसलिए संभल कर रहें। आपको महसूस होगा कि शादी के वक्त किए गए सारे वादे सच्चे हैं। आपका जीवन साथी ही आपका हमदम है। आपकी उम्मीद एक महक से भरे खूबसूरत फूल की तरह खिलेगी। दिन की शुरुआत भले ही अच्छी हो, लेकिन शाम के वक्त किसी वजह से आपका धन खर्च हो सकता है, जिससे आप परेशान होंगे। कुछ लोगों के लिए परिवार में किसी नए का आना जश्न और उल्लास के पल लेकर आएगा। हर रोज प्रेम में पड़ने की अपनी आदत को बदलिए। आज आराम के लिए बहुत कम समय है, क्योंकि पहले के टाले हुए काम आपको व्यस्त रखेंगी। बिना किसी को अवगत कराए ही आज अपने घर में किसी दूर के रिश्तेदार की एंट्री हो सकती है, जिसके कारण आपका समय खराब हो सकता है। किसी के प्रभाव में आकर आपका जीवन साथी आपसे झगड़ सकता है, लेकिन प्यार और सद्भाव से मामला सुलझ जाएगा। दूसरों की इच्छाएं आपकी अपना ख्याल रखने की इच्छा से टकराएगी। अपनी जज्बात को बांधे नहीं और वे काम करें जिससे आपको सुकून मिले। आपके मन में जल्दी पैसे कमाने की तीव्र इच्छा है। ऐसे विवादास्पद मुद्दों पर बहस करने से बचें। आपके और प्रियजनों के बीच गतिरोध पैदा कर सकते हैं। अपने दिल की बात जाहिर करके आप खुद को काफ़ी हल्का और रोमांचित महसूस करेंगे। बिना गहराई से समझे बुझे किसी व्यावसायिक कानूनी दस्तावेज पर हस्ताक्षर न करें। अपने ज़बरदस्त आत्मविश्वास का फायदा उठाएं, बाहर निकलें और कुछ नए संपर्क बनाएं। आप और आपका हमदम एक दूसरे से आज एक दूसरे की खूबसूरत भावनाओं का इजहार कर सकते हैं। आपकी उम्मीद एक महक से भरे खूबसूरत फूल की तरह खिलेगी। आज बिना किसी की मदद के ही आप धन कमा पाने में सक्षम होंगी। कुछ लोगों के लिए परिवार में किसी नए का आना जश्न और उल्लास के पल लेकर आएगा। आप अचानक गुलाबों की खुशबू से खुद को सराबोर पाएंगे। यह प्यार की मदहोशी है, इसे महसूस करें। जो काम आप कर चुके हैं उसके चलते आज आपको पहचान मिलेगी। अपने बच्चों को आज समय का सदुपयोग करने की सलाह दे सकते हैं। आज चाहे दुनिया इधर की उधर ही क्यों ना हो जाए, आज आप अपने जीवन साथी की बाहों से दूर नहीं हो सकेंगी। अपने दिन की शुरुआत कसरत से करें। यही वक्त है जब आप अपने बारे में अच्छा महसूस करने की शुरुआत कर सकते हैं। इसे अपनी दिनचर्या में शामिल करें और नियमित रखने की कोशिश करें। आप अच्छा पैसा बना सकते हैं, बशर्ते आप पारंपरिक तौर पर निवेश करें। आपकी स्वच्छंद जीवन शैली घर में तनाव पैदा कर सकती है, इसलिए देर रात तक बाहर रहने और ज़्यादा खर्च करने से बचें। आज आप जीवन में सच्चे प्रेम की कमी का अनुभव करेंगे। ज़्यादा चिंता न करें, हर चीज़ समय के साथ बदलती है, इसलिए आपकी रोमांटिक ज़िंदगी में बदलाव आएगा। नई परियोजनाओं और कामों को अमली जामा पहनाने के लिए बेहतरीन दिन है। दीर्घावधि में कामकाज के सिलसिले में की गई यात्रा फायदेमंद साबित होगी। आपके वैवाहिक जीवन से सारा मजा खोसा गया मालूम होता है। अपने जीवन साथी से बात करें और कुछ मस्ती भरी योजना बनाएं। अपने जीवन में खुशियां बनाए रखने के लिए नीचे दिए कमेंट बॉक्स में सच्चे श्रद्धा भाव से ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करना बिल्कुल भी न भूलें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। नवरात्रि में हर दिन के अलग अलग भोग और प्रसाद
और इनका महत्व। माँ शैलपुत्री का भोग। नवरात्रि के पहले दिन माँ दुर्गा के प्रथम स्वरूप माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। पर्वतराज हिमालय की पुत्री शैलपुत्री को गाय के घी का भोग लगाना चाहिए। ऐसा करने से सभी व्याधियां और रोग दूर हो जाते हैं और माता से आरोग्य का आशीर्वाद मिलता है, जिससे शरीर निरोगी रहता है। माँ ब्रह्मचारिणी का भोग। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ भगवती के दूसरे स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। माँ ब्रह्मचारिणी इस संसार की समस्त चर और अचर जगत की विधाओं की ज्ञाता है। इस दिन माता को शक्कर का भोग लगाना शुभ माना जाता है। इस भोग को लगाने से परिवार में सुख शांति बनी रहती है और चिरायु का वरदान प्राप्त होता है। माँ चंद्रघंटा का भोग। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ भगवती के तृतीय स्वरूप चंद्रघंटा की पूजा की अर्चना की जाती है। इनके मस्तक पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र है। इस दिन माता को दूध या दूध से बनी चीजों का भोग लगाना चाहिए। साथ ही भोग लगाने के बाद उनको दान स्वरूप भी दे। ऐसा करने से मानसिक शांति के साथ साथ परम सुख की प्राप्ति होती है। कुष्मुंडा देवी का भोग। नवरात्रि के चौथे दिन माँ दुर्गा के चतुर्थ स्वरूप माँ कुष्मुंडा देवी की पूजा की जाती है। इस दिन माँ को मालपुआ और नैवेद्य अर्पण करना चाहिए। साथ ही इस भोग को मंदिर या गरीब व जरूरतमंद लोगों को दान करना चाहिए। ऐसा करने से माँ बुद्धि बल का आशीर्वाद देती है और निर्णय लेने की क्षमता भी बढ़ जाती है। स्कंद माता का भोग। नवरात्रि के पांचवें दिन माँ भगवती के पंचम स्वरूप स्कंद माता की विधिवत पूजा की जाती है। ब्रह्म स्वरूप संत कुमार की माता होने के कारण इनको स्कंद माता कहा जाता है। नवरात्रि के पांचवें दिन केले का नैवेद्य चढ़ाना बहुत शुभ माना जाता है। ऐसा करने से कैरियर में ग्रोथ होती है और परिवार के सदस्य अपने अपने क्षेत्र में तरक्की करते हैं। माँ कात्यायनी का भोग। नवरात्रि के छठे दिन माँ भगवती के षष्ठम स्वरूप माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। महर्षि कात्यायन के यहाँ पुत्री रूप में जन्म लेने के कारण इनका नाम कात्यायनी पड़ा। छठवें दिन माँ दुर्गा के इस स्वरूप का भोग शहद से लगाना उत्तम फलदायी होगा। ऐसा करने से सौंदर्य की प्राप्ति होती है और माँ भगवती भी प्रसन्न होती है। माँ कालरात्रि का भोग। नवरात्रि के सातवें दिन माँ दुर्गा के सप्तम स्वरूप कालरात्रि की पूजा का विधान है। माँ कालरात्रि वर्ण और वेश में अर्धनारीश्वर शिव की तांडव मुद्रा में नजर आती है। इस दिन माता को गुड़ का नैवेद्य चढ़ाएं और प्रसाद स्वरूप हर किसी को बांटते। ऐसा करने से शत्रुओं से मुक्ति मिलती है और संकटों में माँ रक्षा भी करती है। माँ महागौरी का भोग। नवरात्रि के आठवें दिन माँ दुर्गा के अष्टम स्वरूप महागौरी की पूजा अर्चना की जाती है। इन्होंने अपने तपस्या से गौरवर्ण प्राप्त किया था। नवरात्रि के आठवें दिन महागौरी को नारियल का भोग लगाना चाहिए। साथ ही नारियल का दान करना भी शुभ फलदायी माना गया है। ऐसा करने से माँ मनुष्य की सभी इच्छाओं की पूर्ति करती हैं। माँ सिद्धिदात्री का भोग। नवरात्रि के अंतिम दिन यानी 9वें दिन माँ दुर्गा के 9वें स्वरूप माँ सिद्धिदात्री की पूजा विधिवत पूजा करना चाहिए। इस दिन माता को चना हलवा का भोग लगाना चाहिए। साथ ही कन्या पूजन करना चाहिए। ऐसा करने से घर परिवार में सुख शांति बनी रहती है और माता के आशीर्वाद से समृद्धि भी आती है।